हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं। कितने? कक्षा 12 जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण यानी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसका जो जवाब है, इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में आपको देना है कि डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका ये क्या पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है मेंडल, दूसरा है डार्विन, और उसके बाद सी है वॉटसन और क्रिक, और डी है लैमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया है। डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल जो है वो किसने प्रस्तुत किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉटसन और क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया, डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल वॉटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ये इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। फटाफट आप लोग कमेंट में इसका रिप्लाई करते चलिए ताकि आप लोग का जो रिवीजन है वो होता रहेगा। तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। पहला हो गया आपका ऑप्शन ए है डीऑक्सीराइबोज, ऑप्शन बी है राइबोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, या ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोज। राइबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ऑप्शन बी राइबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। यानी जो मेंडल जो थे उन्होंने अपना जो प्रयोग था वो किस पौधे पर उन्होंने किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसके बाद हमारा जिसका जो ऑप्शन है वो पहला है चना, ऑप्शन बी है मटर, ऑप्शन सी है गेहूं, या ऑप्शन डी सरसों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, मटर पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था, किस पौधे पर किया था, मटर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। रक्त समूह की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है ल्यू विनहॉक, या ऑप्शन डी पास्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है। ऑप्शन सुनिए, क्लोरोफिल है, कैरेटीन है, या जेथोफिल है, या एंथोसायनिन है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है, तो क्लोरोफिल मुख्य वर्णक होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि मानव हृदय में कितने कक्ष यानी चेंबर होते हैं। मानव जो हृदय है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने कक्ष या चेंबर होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष या चेंबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, या ऑप्शन डी है 5। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 होते हैं। ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एचआईवी किस प्रकार का वायरस है। जो एचआईवी है वो किस प्रकार का वायरस है। आप लोग इसका जवाब कमेंट में जल्दी दीजिए कि एचआईवी किस प्रकार का वायरस है। पहला है डीएनए वायरस, दूसरा है रेट्रोवायरस, तीसरा है बैक्टीरिया, चौथा है ऑप्शन डी जो है फंगस। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग इसका
कमेंट में जवाब दीजिए कि 7वां का आंसर जो है वो क्या होगा। HIV किस प्रकार का वायरस है, DNA वायरस है कि रेट्रो वायरस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेट्रो वायरस है। ठीक है, HIV किस प्रकार का वायरस है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेट्रो वायरस। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन किससे होता है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट में। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित है, पहला है यकृत, दूसरा है गुर्दा, तीसरा है अग्नाशय या चौथा डी जो है हृदय। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित है, अग्नाशय ग्रंथि से। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। हम लोगों ने 8 अब तक क्लियर कर लिया है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। बताइए फटाफट इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी लैमार्क या ऑप्शन डी मार्गन। ये आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडल। ठीक है, मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी को क्या कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी को क्या कहते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है क्लोनिंग, ऑप्शन बी है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है संकरण या ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए आप लोग। IVF का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IVF। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को क्या कहते हैं, IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य में सामान्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए, और ऐसे भी जरूरी है, आप लोग को इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि मनुष्य में सामान्य गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। इसका ऑप्शन है 23, ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 48। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य में सामान्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सामान्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। फटाफट आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य में सामान्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। ठीक है, 23 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है मिट्टी या ऑप्शन डी है वायु। क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या है हमारा क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन मुख्यतः किस अंग से होता है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन आपका है कि जड़, तना, पत्ती, फूल। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। ठीक है, राइट आंसर इसका पत्ती हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी या सरतौंधी। विटामिन सी अगर हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि पीसीआर का पूर्ण रूप क्या है। पीसीआर का पूर्ण रूप क्या है, पीसीआर का पूर्ण रूप क्या है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या प्रोटीन चेन रिएक्शन या प्लाज्मा चेन रिएक्शन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का पूर्ण रूप क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि डार्विन का विकासवाद सिद्धांत
किस पुस्तक में दिया गया है? क्वेश्चन हमारा क्या है, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत जो है वो किस पुस्तक में दिया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अमेरिका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डिसेंड ऑफ मैन, ए और बी दोनों या कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एबीओ रक्त समूह में सर्वाधिक दाता डोनर यानी यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? एबीओ रक्त समूह में सर्वाधिक दाता जो होता है वो कौन होता है? ठीक है, क्वेश्चन सुनिए फिर से, एबीओ रक्त समूह में सर्वाधिक दाता कौन होता है यानी यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन ए का ए होगा, ऑप्शन बी का बी होगा, ऑप्शन सी का ए बी या ऑप्शन डी का ओ। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एबीओ रक्त समूह में सर्वाधिक दाता कौन होता है? तो ओ होता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एबीओ रक्त समूह में सर्वाधिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होता है? ए बी या ए बी या ओ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? पशुपालन से है कि मत्स्य पालन से है कि उच्च उपज वाली फसलें से या वानिकी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च उपज वाली फसलें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार निर्भर करता है? और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार निर्भर करता है? गुणसूत्र के एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र या सी माता, ऑप्शन डी पर्यावरण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार निर्भर करता है? एक्स गुणसूत्र के वाई गुणसूत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वाई गुणसूत्र से। ठीक है, वाई गुणसूत्र से मतलब मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर होगा, लड़का हो या लड़की? तो वो होता है वाई गुणसूत्र पे। ठीक है, एक्स पर नहीं होता है, वाई पर होता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में कक्षा 12 बायोलॉजी के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किया है। कितने? 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर किया है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए और इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।